नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से हम जो भाई साहब हैं मिशन सांस्कृतिक के कोटद्वार में मिशन सांस्कृतिक चला रहे हैं और इनसे काफ़ी बार हम मुखातिब हुए हैं। काफ़ी बार इनसे हमने अनेकों अनेकों मुद्दे पर जानकारी ली है और आज भी हम किसी मुद्दे के रिगार्डिंग इनके पास आ रखे हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत होते हैं और मुद्दों की कमी नहीं है। और आज इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार संजय जी। सर एक बात बताएं कि जैसे कि हमने पहले भी आपने काफ़ी मुद्दे हमारे सामने रखे हैं, काफ़ी जो संगीन मुद्दे हैं कोटद्वार के लिए। और आज ऐसा क्या मुद्दा है कि जो आप बताना चाहते हैं? जी, सबसे पहले गढ़वाल टुडे के समस्त दर्शकों को सुनील बौखंडी की ओर से सादर नमस्कार। मैं विशेष रूप से जो वर्तमान समय में हमारा पूरा उत्तराखंड एक इस प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, जिसे हम मुख्य रूप से जानते हैं कि पलायन। और मैं वर्तमान में उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन को मानता हूं, क्योंकि मेरा सदैव से मानना है एक पूर्व सैनिक होने के नाते कि घर छोड़ना एक बहुत बड़ी घटना होती है और इसकी वेदना के दर्द को हमेशा समझना चाहिए कि क्यों कर हम पहाड़ियों को, उत्तराखंड के जो पर्वतीय अंचल में निवास करने वाले हम लोग हैं, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीन चीज़ों के अनुपलब्धता के कारण, विकास को दूर दूर तक न पाने के कारण घर से बाहर निकलना पड़ा। और आज की वर्तमान स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि अगर ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सबसे बड़ा दंश है, इसको अगर हम कहीं पर गैप को कवर कर सकते हैं, रिवर्स माइग्रेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कोट द्वार बहुत पैकुलर पोजीशन पर है, बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है। और मेरे दृष्टिकोण से इसको हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हब के तौर पर अपने पर्वतीय अंचल के लोगों के लिए एक नव निर्माण कर सकते हैं और इसमें पूरा पोटेंशियल है। इसके अलावा कोटद्वार को मैं मानता हूं कि ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत का धनी केंद्र है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि पूरे भारतवर्ष का नाम, भरत का जन्म स्थान, महर्षि कर्ण का जो आश्रम है, अपने कोटद्वार के झंडा चौक से पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर दूरी के स्थित, तो यहाँ से भरत का जन्म हुआ। और ये ऐतिहासिक ग्रंथों में, अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका उल्लेख आता है, पर नामालूम कारणों से जो हमारे उत्तराखंड की राजनीति है अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए तैयार नहीं है। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार का जो अभियान है, इसमें जो तीनों महत्वपूर्ण तीन शब्दों के मिलकर बना है, मिशन यानी अभियान, सांस्कृतिक मतलब अपनी संस्कृति से, और कर्ण नगरी जो कोटद्वार है, इस सांस्कृतिक कर्ण नगरी को, इसकी पुरातन जो विरासत है, इसको वापस लौटाना, अपने लोगों का संरक्षण, और इसमें अनवांछित रूप से घुसे चले आ रहे राजनीतिक वोट बैंक के कारण बसे हुए कुछ संस्कारित, कदाचारी, दुराचारी लोगों को, उन लोगों से अपने समाज को बचाना भी हमारी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें हम जब कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो इस तीनों चीज़ों को मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार की जो थिंक टैंक है, जो विद्वान हमारे बीच के लोग हैं, हमने बहुत गहराई से होमवर्क किया है और इसीलिए हमने इसमें शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए कोटद्वार विधानसभा को अपना हेतु किया है। वर्ष 2022 के इस अपॉर्चुनिटी को हम राजनीतिक अपॉर्चुनिटी मान करके और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर स्वयं इस विधानसभा को काबिज होना है और तत्पश्चात अपने द्वारा निर्धारित किए गए अपने लोगों के हित के लिए जो हमारे कार्यक्रम हैं उनका क्रियान्वयन किया जाना है। तो ये छोटे शब्दों में, कम समय में मैं मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार की आवश्यकता, इसका कॉन्सेप्ट, अवधारणा आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सर ये जैसे कि आपने बताया कि अभी आप मिशन सांस्कृतिक 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तैयारी कहाँ तक पहुँची है? जी, ऐसा है कि मैं आपको आपके माध्यम से समस्त कोटद्वार विधानसभा को बताना चाहता हूं। ये कोटद्वार विधानसभा जो कि चिल्लर खाल से लेके और कालागढ़ का आधा क्षेत्र, 3,50,000 की जनसंख्या, 1,58,000 वोटर और 112 पोलिंग बूथ का ये इसमें बनता है। मगर ये है विगत 2017 के आंकड़े। वर्तमान में जो 5 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके अंतर्गत इसमें निश्चित तौर पर जनसंख्या में, वोट बैंक में और बाहरी लोगों के बसाने में स्थानीय नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसमें राजनीतिक दलदलता का जो आभास कोटद्वार में होता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर जो नगर निगम है, अना
अपेक्षित रूप से नगर निगम थोपा गया है और आज के समय में नगर निगम भी अपने कार्रवाई को करने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के विधायक हैं और 5 वर्षों में कोटद्वार की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार से अवनति हुई है, ये साफ देखने में आया है। मैं उसके विषय के विस्तार में इसलिए नहीं जाना चाहता कि हमारे प्रधान सेवक, अपने रोल मॉडल श्रीमान यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आप दूसरे की लकीर को मत छेड़िए, अपनी लकीर को बड़ा कीजिए। तो मैं ये जानने के लिए, ये बताने के लिए आपको बहुत प्रसन्नता से बताना चाहता हूं कि हमने विगत 1 वर्ष पूर्व एक संस्थागत तौर पर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में इस मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार का प्रारंभ किया था और वर्तमान में हम अपनी 21 सूत्रीय, जिसे आप चुनावी घोषणा पत्र कह सकते हैं, इसे आप मैनिफेस्टो कह सकते हैं, या हमारा KRA की रिजल्ट एरियाज, जिन क्षेत्रों में हम काम करने का अपना मंतव्य बना के रखे हैं, तो उसको लेकर के हम जनता के सामने जा रहे हैं। और हमें भले ही देखिए दलों ने कोटद्वार को क्या दिया है, मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड को ही क्या दिया है। उत्तर प्रदेश से अलग हुए 2 दशक से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन जिन आंदोलनकारियों ने इस उत्तराखंड को प्राप्त करने में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया, अपनी इज्जत अस्मत तक हमारी माताओं बहनों ने इस उत्तराखंड को निर्माण करने में लगाई है, लेकिन उसके बावजूद आज का जो परिदृश्य है उसमें आज फिर से रोना आता है। पलायन से खाली पड़े हुए पहाड़ और उन पहाड़ों में कुसंस्कारित बाहरी आबादी का अतिक्रमण, यहाँ तक कि हमारी सांस्कृतिक और जो हमारी आध्यात्मिक एक बहुत बड़ा केंद्र बद्रीनाथ पर है, वहाँ तक हमारे संस्कृति के ऊपर आक्षेप लगाना, और दूसरी तरफ विकास से बहुत कोसों दूर केवल एक काम ईमानदारी से करने वाले राजनेता। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं, जिन्होंने मात्र खनन को ही बहुत ईमानदारी से किया है, बजाय कि जनता को किसी प्रकार से भी सहायता पहुंचाने के, उसकी उन्नति में, उसके सर्वांगीण विकास में, अपने लोगों के शिक्षा के ऊपर ध्यान देने में, उनके रोजगार के ऊपर ध्यान देने में। आज भी लोगों को महानगरों में, दूर दराज के इलाकों में जाकर के हमारे पहाड़ी नवयुवकों को या तो सेना है और या फिर है तो फिर कहीं बाहर जाकर के किसी छोटे मोटे बड़े कामों में जाकर के लगना। लेकिन अपने उत्तराखंड के अंदर मैं मानता हूं कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं राइफल रेजिमेंटल सेंटर और BG रुड़की, इनको मैं बहुत बड़ा प्रतिष्ठान उद्योग मानता हूं, जो कि पहाड़ की बेरोजगारों की, नवयुवाओं की क्षमता को अपने एक रोजगार के रूप में देने में सक्षम हुई है। अन्यथा हमारे नेतृत्व ने आज तक बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, इन्होंने केवल और केवल अपने दिन फोड़े हैं और साथ साथ फोड़ा है तो हमारे नवयुवकों का भविष्य भी। आज मैं कोटद्वार की बात करता हूं तो यहाँ के नवयुवकों की नसों में नशा पहुंचा देने वाले तत्व, उसके ऊपर से पुलिस प्रशासन की बेरुखी और स्थानीय नेतृत्व का किस प्रकार से अपने किसी भी विकास परक कार्य को जनता तक न पहुंचाने का जो एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य सामने आ रहा है। तो मैं आश्चर्य करता हूं कि ये लोग जो अभी तक यहाँ पर खेल खेलते रहे हैं, दलदल हो चुकी दलगत राजनीति का, 2022 के चुनाव में किस मुंह से उस जनता के सामने खड़े होकर के वोट मांगेंगे जिनको आज तक इन्होंने केवल और केवल छला है। जी, तो ये थे हमारे साथ सुनील बोखंडी जी, जो अपने एक परखर बातों के लिए जाने जाते हैं, निष्पक्ष बातों के लिए जाने जाते हैं। गढ़वाल टुडे के लिए कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, कोटद्वार।